नमस्कार, HDFC स्काई और CNBC सहवाग के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले आधे घंटे आप देखेंगे मेरे साथ फ्यूचर एक्सप्रेस। इंडिसेस क्या कर रहे हैं, आज एक्सपायरी के डे और दिन और वोलेटिलिटी किस प्रकार की है, स्क्रीन देखकर आपको कुछ हद तक अब तक समझ में आ चुका होगा। और अभी एज ऑफ नाउ इंडिसेस निफ्टी करीब 22,804, निफ्टी बैंक लगभग 49,404 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। देखिए, अभी हम थोड़े से एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में हैं। जब तक कि एटलीस्ट अगर आप जब तक कि ये आपकी जो वीकेंड पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर की अगर आप देखें ओथ सेरेमनी जब तक नहीं हो जाती, शायद तब तक बाजार स्टेबल बहुत ना हो। लेकिन फिर भी कल अप्रॉक्सीमेटली 11:30 के बाद जो मूव शुरू हुआ था, जो शॉर्ट कवरिंग का, वो आपको सारे क्रिटिकल बड़े एवरेजेस को पार करने के बाद एक 10-20 डेमा की ट्रैजेक्टरी में छोड़ गया था। सुबह की जरा रणनीति लेके आई। ये देखिए, मैंने एक बात तो अपनी कमेंट्री में बिल्कुल बखूबी शुरू में कह दी थी कि द फियर ऑफ कोलैप्स, मतलब कभी भी किसी भी मोमेंट में कोलैप्स होने का डर परसिस्ट करता है, करेगा और अभी काफ़ी वक्त तक करेगा। बट सिर्फ अगर मैं डेटा पे अभी फियर फैक्टर और आई थिंक अदर न्यूज़ फ्लोज को अगर मैं सिर्फ छोड़ के किनारे अगर मैं सिर्फ डेटा पे फोकस करूँ तो अप्रोच क्या रहेगी? टिल वी हैव 22510 और करीब करीब आपके स्क्रीन पर जरा बेस के वो फिगर्स आएंगी। 428 की ट्रैजेक्टरी है, हमें अप्रोच रखनी है डिप्स को बाय करने की। मीनवाइल सुबह क्योंकि गिफ्ट निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, बहुत अगर आप देखें डिप्स की अपॉर्चुनिटी थी नहीं। ऑन द हायर साइड थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स थे, वो क्या थे? माफ कीजिएगा। द मोमेंट यू विल क्रॉस 681 अ स्विंग टुवर्ड्स 753 और 753 के बाद जो स्विंग मिल सकता है वो करीब करीब 861 और 910 तक का ऑन द हायर साइड मिल सकता है। आज का निफ्टी का इंट्राडे हाई करीब करीब रहा 22,916। एक बात याद रखिएगा, जो बड़े कॉल राइटर्स थे वो 900 और 23,000 की स्ट्राइक्स पे परसिस्ट कर रहे थे, इसीलिए बेस्ट केस में 910 और करीब करीब 974 की ट्रैजेक्टरी की कल्पना की गई थी। 910 पे आपने बुक कर लिया तो भी ठीक है, या फिर नीचे 861 पे बुक कर लिया तो भी ठीक है। याद रखिएगा, ये एक्सपायरी डे है, इसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद बाजार अपने बेस को और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है। और आप देखिए कैसे, अगर आप देखें आप कॉल राइटर्स के जोन से सिंक हुए हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आपके पास पुट राइटर्स नहीं है, आज सुबह जिस ट्रैजेक्टरी में निफ्टी की ओपनिंग हुई थी पुट राइटर्स नहीं थे। डॉक्टर साहब इसे से मत लेके आइए, मैं कुछ देर में लूँगा, उसको पहले समझा दूँ चीज़ें। जब पुट राइटर्स नहीं होते कल के स्टैट्स में, तो हमें रेफरेंस लेनी पड़ती है एवरेजेस से। और कल की हमारी क्लोजिंग जो थी वो करीब करीब 10 और 20 डेमा के आसपास हुई थी, और आज के लिए भी वो लेवल याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। एंड दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 22660 और करीब करीब 580। इस ट्रैजेक्टरी में आपका 10-20 डेमा आता है। तो आपके लिए आज का सेशन का अगर आप देखें जो मोटा मोटी जोन हो गया, वो ऊपर की तरफ 910 861 और नीचे की तरफ करीब करीब 22,610 620 और करीब करीब 22,550 10-20 और ऊपर कॉल राइटर्स। अभी एक डिप आ चुका है, आप एग्जैक्टली मिड वे में ट्रेड कर रहे हैं। अब लाइए ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पे। ये 3 कॉल्स और पुट्स एक्सपायरी डे के लिए, मतलब एक गेस करने की। वैसे तो देखिए, अगर सुबह ट्रेड ठीक ठाक मिल गया तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है अब जाके आप इंडल्ज हो किसी ट्रेड में। आउटस्टैंडिंग वाई एट 23,000, करीब करीब 2.25 करोड़ का, 22,900 पे करीब 1 करोड़ का और 23,100 पे लगभग 2.25 करोड़ का। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन परसिस्ट करेगा एज ऑफ नाउ वो वही है जो कुछ देर पहले हम स्विंग हाई लगा के आए, 910। 910 916 को दोबारा बाइसेक्ट किया तो 23,000 यानी 974 की ट्रैजेक्टरी को हम एक टच करेंगे। बट उसकी पॉसिबिलिटी मेरे को अब कम लगती है, क्योंकि अब ऊपर वाले कॉल राइटर्स एक बार थोड़ा सा लोअर स्ट्राइक्स पे ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार से अगर आप पुट राइटर्स को देखें, देखिए पुट राइटर्स पे अगर आप कंपैरिजन करें इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स आफ्टर दिस वाइल्ड स्विंग, कॉल राइटर्स का स्क्रीन पे जो कन्विक्शन है वो ज़्यादा है। ये बात इस बात का सूचक है कि एनी टाइम रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 22700 और इवन 610 लुक्स पॉसिबल। मैं आपको इस डेटा को देख के एक बात कह देता हूँ कि अगर आपको सुबह एक अच्छा स्विंग मिल चुका है टुवर्ड्स हायर साइड ऑन लॉन्ग ट्रेड्स, दोबारा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है निफ्टी पर। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। स्क्रीन पे लिखा आएगा इट्स 49259। सुबह मेरी अप्रोच क्या थी? अगर आपने कल का ट्रेड रखा है दैट्स फाइन,
लेकिन अगर डिप टुवर्ड्स बेस वन मिले तो उसको आपको बाय करना है। बट आज मैटर डिप का था ही नहीं, आज सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी स्ट्रॉन्ग था। हायर लेवल्स पे देखिए, लोअर एजेस पे 701 मिले तो बाय करना है, इवन आई थिंक 490 के ऊपर का डिप को बाय करना है। बट वो केस था ही नहीं, केस आज था स्ट्रॉन्ग, आज स्ट्रेंथ थी, आज गैप अप हो रहा था। इन दैट केस इफ़ यू क्रॉस 341 ऑन द हायर साइड, 341 अगर आप पार करेंगे तो आपको कहाँ तक का स्विंग मिलेगा? करीब 510 का। और अगर आपने वो लिखा है ये रेजिस्टेंस की पेड़ एक बार, यस ये नाउ 590 मतलब 510 यहाँ तक का स्विंग मिल सकता है। और अगर वो कटा तो 734 तक का मोर और लेस निफ्टी बैंक का भी स्विंग पूरा हो चुका है। मेरे को देख के ना और अब सिंक हुई टेंडेंसी को देख के मेरे को अब मैं इन स्टैट्स को देख के बोल सकता हूँ कि डे टू डे अप्रोच कीजिए मार्केट को अभी। और आज का बेस्ट स्विंग मेरे हिसाब से अगर आपको मिल चुका है तो दोबारा इंडेक्स में इंजन छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मेरे लिए आई थिंक फॉर मी एटलीस्ट एक 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 डायरेक्शनल ट्रेड तो आज पूरा हो गया है, अनलेस एक आप ऑप्शन राइटर नहीं है। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या है? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी में अगर हम देखें जो आज का हाई बना है स्पॉट में करीबन 22,900, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक रहा है। और अभी हम फिर से वहां रेजिस्टेंस लेके 22,800 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत क्लियर होगा कि अगर आपको जो आपने कहा बिल्कुल वही मैं सिंक करूंगा कि अगर आपको सुबह एक अच्छी मूव मिल चुकी है तो आप फोर्स ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको एक पोजिशनल व्यू रखना है तो ये अहम होगा कि हम आज स्पॉट में 22,820 830 के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर ये क्लोजिंग मिल जाए और कल हम उसके ऊपर सस्टेन करें तो डेफिनेटली हम एक पोजिशनल व्यू रख सकते हैं, जहां हमारा एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 22,650 22,650 स्पॉट। और हम होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 23,100 23,200। बट अगर हम इस लेवल के ऊपर यानी 22,820 30 स्पॉट के ऊपर क्लोज नहीं होते तो मुझे लग रहा है वेट करना चाहिए। और जब तक वोलेटिलिटी थम नहीं जाती तब तक साइडवेज रहना चाहिए। उसी के साथ मैं जब बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो इसमें जो अहम लेवल है वो था 49,000 से लेके 49,100, जिसके हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई एक छोटा अटेम्प्ट लेना चाहे बट वो प्योरली रिस्क बेस्ड और एक लीप ऑफ फेथ से होगा, तो आप स्टॉप लॉस रखिए जस्ट 49,000 के नीचे। और आप टारगेट रख सकते हो करीबन 49,600 से लेके 49,650। तो मेरा अप्रोच क्लियर रहेगा, फिलहाल निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं रखूंगा। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा रिस्क बेस्ड अप्रोच आप रख सकते अच्छा, अब आते हैं जहाँ पे विज़न या फिर जहाँ पे अप्रोच ज़्यादा क्लियर है और आई थिंक एक डायरेक्शनल ट्रेड लेने में आपके पास थोड़ा सा कंफर्ट है, वो है स्टॉक फ्यूचर्स। प्रशांत, आपके 3 आइडियाज़ इस वक्त के? तो वीरू जी, फर्स्ट पिक मेरा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 270 के अहम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ एक अच्छी वो आ सकती है, सेक्टोरल स्ट्रेंथ भी है। सो 264 264 का स्टॉप लॉस रख के करीबन 288 290 290 का टारगेट हम मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट पिक में एक सेफर साइड जाऊंगा आईटीसी में, एफएमसीजी सेक्टर में। यहाँ पे बेस अच्छा बना है और 425 का स्टॉप लॉस स्पॉट में रख के 425 हम 450 तक के टारगेट के लिए इसको कैरी कर सकते हैं। और लास्ट पिक होगा कमिंस इंडिया। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस आया है, हायर टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है। सो मुझे लग रहा है अब ये पुल बैक सस्टेन करेगा। सो यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3,475 3,475 और टारगेट रख सकते हैं करीबन 3,675 3,675 का। ओके, एक एक करके मैं तीनों ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे रखता हूँ। और देखिए, मैं स्क्रीन पे एक चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि सुबह बहुत अच्छे पीएसयूज के मूव के बाद अब इंडेक्स थोड़ा सा अपना झुकाव जो है वो फार्मा की तरफ पलटता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स करीब 288 के लक्ष्य के लिए, 290 के लक्ष्य के लिए, लगभग 270 150 पे यहाँ पे आपको बाय करना है। आईटीसी फ्यूचर्स 450 के लक्ष्य के लिए 335 की 435 की रेंज में क्षमा चाहूँगा, स्टॉप लॉस करीब 425 का आपको बाय करना है। और तीसरा ट्रेड जिसका जिक्र मैं सुबह कर भी रहा था, इसको पिक किया था हमने, करीब करीब 3675 के लक्ष्य के लिए, और इसको बाय करना है 35 पे ट्रेड करता हुआ। ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स थे। एक बार स्क्रीन पे डिफेंसेस में, फार्मा में, एफएमसीजी में और आईटी में कुछ लोकेट करने की कोशिश करते हैं। लुक एट बायोकॉन। मेरे स्क्रीन पे बायोकॉन करीब 316 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। प्रशांत, बायोकॉन को कैसे आप रीड कर रहे हैं? इसने कॉन्फिडेंस कल भी रीगेन किया था अपना, कल आके एग्जैक्टली अपने आप को 10-20 डेमा पे प्लेस करके किया था। आज राइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती हुई, इस वक्त आपका व्यू?
तो यहाँ पे बिल्कुल पोजिशनली 305 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रहना चाहिए। मुझे लग रहा है पहला टारगेट जो स्विंग हाई बना था 330 वो होना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे ये स्टॉक और ये पैटर्न काफ़ी पसंद आ रहा है। काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा था। ये स्टॉक अगर 330 के ऊपर निकल जाए, तो आपको कंफर्टेबली 350 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। सो डाउनसाइड 305 पे कैप रखेंगे और यहाँ से मुझे लगता है लॉन्ग जाना चाहिए। ओके, तो देखिए ट्रेड्स तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक पूरे हो चुके हैं, बट मैं कुछ और ट्रेड्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था। आज सुबह बाजार की एक बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत कड़ी थी, वो थे ऑटो एंड लुक एट एस्कॉट्स नाउ। देखिए एस्कॉट्स जो है वो अपनी अब प्राइस ट्रेजेक्ट्री जो कि इसने पिछले कई सेशन से मेंटेन की हुई थी साइडवेज अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो इट्स ए टिपिकल फ्लैग, और फ्लैग की जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो हमेशा बहुत एग्रेसिव होते हैं। जरा इसकी 4000 की एट द मनी कॉल लेके आइए स्क्रीन पे रखिएगा 4000 की कॉल। एक बार हमने इसको मेरे ख्याल से जिस दिन वो सैटरडे का छोटा सा सेशन था तब ट्रेड किया था 3800 की कॉल को। 4000 की कॉल, आई मीन आस्किंग प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है कंसिडरिंग आई थिंक जो इसकी इस वक्त आईवीज़ हैं। ये प्रशांत सबसे एग्रेसिव पैटर्न होती है, करीब करीब 4034 पे 37 पे अब बात करते करते आके ट्रेड करता हुआ। इस ब्रेकआउट को खेलने के लिए इस एनवायरनमेंट में ये ऑप्शन आपको कैसा लग रहा है? 151 पर इसकी 4000 की इन द मनी कॉल स्लाइट 40 रुपये के फ्रैक्शन से। तो वीरू जी, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक कंफर्टेबली जून के महीने में मार्केट स्टेबल रहता है तो 4400 के लेवल दिखा सकता है। तो ये कॉल के जरिए ट्रेड किया जा सकता है। ये कॉल करीबन 160 पे ट्रेड करिए। सॉरी, मेरे हिसाब से इस कॉल में आप करीबन 115 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और इसको होल्ड कीजिए पोजिशनली। ये कंफर्टेबली आपको 240 250 के लेवल दिखा सकते एस्कॉट्स की कॉल नज़र रखिएगा इस पे। मीन बाय मेरे स्क्रीन पे कुछ टिक्स आ रहे हैं JSW स्टील के, और आई थिंक इसी के चलते मुझको एक बार जहन में ये आई थिंक आ रहा है कि मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स को देख लूँ कि क्या कर रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स। इट्स 9676 अपने लॉसेस इसने कल काफ़ी कंपनसेट किए थे, मतलब काफ़ी हद तक रिगेन कर लिए थे अपने ट्यूसडे लॉसेस को। कल पुल बैक था, आज करीब 9677 पे निफ्टी मेटल इंडेक्स। जरा कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट अगर आपके पास हो डायरेक्टर साहब तो प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे। आई थिंक ये जो स्ट्रेंथ है लगभग टुवर्ड्स 9679, इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं। JSW स्टील इस वक्त स्ट्रॉन्ग आई मीन स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता है। प्रशांत मेटल्स की स्कैनिंग करिए आपने, क्या हैं। जी, इम्प्रेस कर रहा है आपको यहाँ पे? जी, वीरू जी बिल्कुल करी और इसमें मुझे लग रहा है कि जो जिंदल स्टील है यानी जो एक लीडर था इस सेक्टर में, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और करीबन 1028 1030 के ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 1000 के स्टॉप से आप लॉन्ग रह सकते हो और अगर आप देखो तो एक 1055 1060 के आसपास जो गैप है, वो आप टारगेट रख सकते हो। इनफैक्ट स्टॉप लॉस आप अगर 1010 तक भी रखो तो भी कंफर्टेबल है और 1060 का टारगेट। ओके, JSW स्टील। मीनवाइल कल जब हम इसी कार्यक्रम को कर रहे थे इस वक्त, और हमने जो ऑप्शन ट्रेड दिए थे उस वो थी बायोकॉन की 300 की कॉल। और ज़रा आइए उस कॉल के स्टैट्स को देखते हैं। कल जब पिक की गई थी इस कार्यक्रम में, राजेश पालवी जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के थे उन्होंने पिक की थी, और अब ये कॉल ऑलमोस्ट 23.60 पे ट्रेड करती हुई उस वक्त आपको जब दी गई थी 9 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करीब 22 से 20 रुपये के लक्ष्य के टारगेट जोन सेट किए गए थे। तो वो कॉल्स वो ट्रेड्स बहुत शानदार रहे। मीनवाइल निफ्टी अपने आप को 22,740 के आसपास स्टेबल करता हुआ, और एस्कॉट्स की वो कॉल लेके आई 151 पे स्क्रीन पे रीड की गई थी। नाउ इट्स 162 दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड करते हुए। निफ्टी मेरे को अब रिस्की लग रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, अब थोड़ा रिस्की लग रहा है, और सुबह के प्रॉफिट्स अब कैश में कन्वर्ट होते हुए। एक ब्रेक के बाद कुछ और ऑप्शंस को पिक करेंगे और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और जहां पे जिस लेवल पे इंडेक्स को छोड़ के गए थे उसी परिस्थिति में अभी भी परसिस्ट करता हुआ, वहां से कोई बदलाव नहीं है। अब एक काम करते हैं, देखिए ये वो है सुबह का आज का ब्रेकआउट पॉइंट। सुबह जब इंडेक्स करीब करीब 22,660-70 की ट्रैजेक्टरी में खुला था, फर्स्ट असल पॉइंट यही था, और निफ्टी बैंक का भी जो फर्स्ट असल पॉइंट था वो यही था। अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड में। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, यहाँ पे L&T काफी अच्छा लग रहा है मुझे। स्ट्रॉन्ग पैटर्न और
जो लोज बने थे वहां बहुत स्ट्रांग बाइंग आई थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। इसकी जो जून महीने की 3,500 3,500 स्ट्राइक प्राइस की कॉल जो करीबन 90 के आसपास चल रही है, यहाँ पे 50 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करेंगे। और इसका जो टारगेट होगा वो करीबन 140 से लेके 165 165 तक पहुंच। ओके LNT 3500 की कॉल, ये 3500 की कॉल, जरा इसको थोड़ा ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। LNT देखिए आज PSUs में, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में थोड़ी बाइंग आ रही थी। LNT थोड़ा फंसा फंसा सही लग रहा है आपको प्रशांत, क्योंकि आज के इंट्राडे हाई पे एग्जैक्टली 4 एवरेजेस फॉलिंग 10, फॉलिंग 20, साइडवेज 50, फॉलिंग 20, 4-5 एवरेजेस एग्जैक्ट परसिस्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट एट दिस प्राइस, इस प्राइस पे करीब करीब 100 डेमा आ रहा है आपका, तो आपको लग रहा है कि ये आउट परफॉर्म कर सकता है इन सब एवरेजेस के ऊपर? जी सॉरी जी वीरू जी, मेरी वजह ये है कि अगर हम जो स्विंग लो बने हुए थे करीबन 13 मई से और जो हाई बना उसको देखें तो ये बिल्कुल एक जो फिबोनाची गोल्डन रेशियो बोलते हैं 62% वहां से बाउंस हुआ। और इस एक वीकनेस भी जो आई थी बाजार में उसमें इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ था। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा भी स्टेबलाइज हो जाए, यहाँ से ये पिकअप बहुत स्ट्रांगली हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रांग सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। और जैसे आपने ठीक कहा, अभी ये 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है, बट मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन ये सपोर्ट वर्क कर रहा है इसलिए। और जो 2 दिनों के वॉल्यूम्स थे तो वो बेसिस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से पिकअप हो सकता है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखिए आपने। फिलहाल इतना ही इस कार्यक्रम में। इंडेक्स कहाँ है? 22,744। एक ब्रेक है, अगली मुलाकात आपसे होगी आज कमाई का अड्डे में अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।